भारतीय जनता पार्टी भोजपुर के द्वारा आरा रेड क्रॉस भवन सभागार में जिलाध्यक्ष दुर्गाराज की अध्यक्षता में देश में कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल लगाने के 50 वर्ष पूर्ण होने पर संविधान हत्या दिवस के अवसर पर सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने आपातकाल के समय की घटना पर आपबीती को बताया। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान का गला घोट दिया गया और मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं भाजपा नेता पूर्व विधायक संजय टाइगर ने कहा कि आज देश भर में उन्हीं लोगों द्वारा संविधान खतरे में है का हाय तौबा मचाया जा रहा है जिन्होंने संविधान की हत्या की। भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न के साथ उनके जीवन को पंचतीर्थ बनाकर सम्मान दिया और देश के सभी वर्गों को उनका अधिकार दे रही है। जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी तब तक संविधान का कोई हनन और मौलिक अधिकार प्रतिबंधित नहीं हो सकता। वक्ताओं ने कहा कि बिहार से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी। आज आंदोलन के बहुत सिपाही कांग्रेस की गोद में बैठकर देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनडीए सरकार उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दे रहा है और विकसित भारत की ओर अग्रसर है। सेमिनार का संचालन जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर धीरेन्द्र सिंह और धन्यवाद ज्ञापन जिलाध्यक्ष दुर्गाराज ने किया। सेमिनार में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा नेता उदय प्रताप सिंह, भाजपा नेता कौशल विद्यार्थी हरेंद्र पांडे, तारकेश्वर ठाकुर, सियाराम सिंह, डॉक्टर विजय गुप्ता, प्रहलाद राय, अशोक शर्मा, संतोष चंद्रवंशी, ममता सिंह, राजकुमार कुशवाहा, ज्योति कुशवाहा, निशांत, जीतू चौरसिया, चुन्नी देवी, लव पांडे, राकेश उपाध्याय, संजय कुमार सिंह, संतोष पांडे, हैप्पी तिवारी, अशोक सिंह, रॉबिन कुशवाहा, मनीष गुप्ता, विभू जैन, पंकज, सीता देवी, वीना गुप्ता आदि सैकड़ों कार्यकर्ता और लोग शामिल रहे। जितने अत्याचार हुए उस समय में वह स्मरण बार बार करना कराना या इसलिए आवश्यक है कि ऐसा भविष्य में कोई इसको दोहराने का साहस नहीं कर। इसलिए पूरे देश में आपातकाल के 50 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को अत्यंत ही और संजीदगी के साथ त्याग करने का कार्य देश भर में किया और उसी के निमित्त यहाँ भी और यह कार्यक्रम आयोजित है और इसमें हम लोगों ने संवाद किया आपस में और याद किया उन दिनों को। भारत का लोकतंत्र आज भी उतना ही मजबूत है और किसी प्रकार अगर इसे नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश करेगा वो सफल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी संकल्प किया है कि भारत के लोकतंत्र पर, इसके श्रेष्ठ संविधान पर कोई नहीं आने देंगे। तो इस संकल्प को भी हम लोग आज आपातकाल के त्रासदी को उसका स्मरण करते हुए संकल्प लिया, प्रतिज्ञा किया। विपक्ष कह रहा है कि पिछले 11 साल और 5 महीने से लगातार घोषित इमरजेंसी देश में चल रही है। इमरजेंसी कैसी इमरजेंसी देश में? इस देश में लोकतंत्र का, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, चुनी हुई सरकार काम कर रही है, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत सारे काम हो रहे हैं, इसमें तानाशाही कहां से? और एक बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जब तक है तब तक इस देश पर तानाशाही कोई थोप नहीं सकता। जो लोग इमरजेंसी के खिलाफ थे आज वही कांग्रेस के साथ में हैं। जो लोग इमरजेंसी के खिलाफ थे वही आज लोग कांग्रेस के साथ में हैं। उसमें से बहुत लोग काम है जिनके अंदर सत्ता लिप्सा पैदा होती है, वो कहीं भी जाते हैं तो ऐसे लोग गए हैं, ऐसे लोग बदलोलुप हैं, तो ऐसे लोग करते हैं। जनता भी उन्हें जानती है, देखती है, समझती है और ऐसे में उनका जो राजनीतिक भविष्य है और जो हश्र वो जानते हैं। और जनता ने किस प्रकार से दरकिनार किया है आप देखिए। देश की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस में, आज कहां है? आज कांग्रेस के साथ जो लोग हैं वो कहां हैं, ये देखने की, समझने की जरूरत है।
लेकिन थोड़े समय के लिए यदि मन के अंदर कोई बात पैदा हुई है, लोग गए हैं, उन्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। देश को नुकसान पहुंचा करके कोई आगे बढ़ेगा, कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा, ये संभव नहीं है। अगर ऐसा है तो वो दिवा स्वप्न देखना।